नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमहुताय आत्म भये अर्हंताद्मः ईश सुरासुरमण सिंधुवंदनं भूदधायकं ममलं परमां बद्धमानं चित्तं धम्मस्य कर्तारम् ऐषैमाद समुत्थं विषयातीदम् अनोवं वणन्तम् अबुच्छिन्नं च सुहं शुद्धो भोगप्रसिद्धानम्। शुद्धोपयोग जिन्हें उत्कृष्टपने प्रकट हुआ है उनका सुख अतिशय है। ये चर्चा कल स्वाध्याय में थी। उनका सुख शुद्धोपयोग जिन्हें उत्कृष्टपने प्रकट हुआ है उनका सुख आत्मोत्पन्नम आत्मा से ही उत्पन्न है। आत्मा को छोड़कर सुख की प्राप्ति की अभिलाषा करे असंभव। सुख धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहते हैं और सुख को धर्म का फल कहते हैं। एक विविक्षा से देखें तो सुख भी आत्मा का धर्म है। अनंत धर्मात्मक वस्तु में गुण पर्याय धर्म, और आत्मा धर्मी है। धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। सुख का कारण भी आत्मोत्पन्न है। सम्यक दर्शन कैसा है? आत्मा से उत्पन्न हुआ है। सम्यक ज्ञान आत्मा से उत्पन्न हुआ है। सम्यक चारित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ है। सुख आत्मा से उत्पन्न हुआ है। इसके पश्चात ही गाथा आएगी 16 नंबर की। 14 नंबर में तो ऐसा शुद्धोपयोग किन जीवों के होता है जिन्होंने भली प्रकार से सूत्र और पदार्थ समझे हैं। वस्तु का स्वरूप और वस्तु के स्वरूप को कहने वाला ये द्रव्य स्रोत, वस्तु के स्वरूप को समझने वाला जानने वाला भाव स्रोत, ये सूत्र कहलाता है, द्रव्य स्रोत। तो स्रोत के रहस्य को समझे या वस्तु के स्वरूप को समझे, एक ही बात। स्रोत का रहस्य समझना या वस्तु का स्वरूप समझना एक ही बात है। भली प्रकार से जिन्होंने वस्तु का स्वरूप समझा है, संयम तप से संयुक्त हैं, विगत रागो राग से रहित हैं, ऐसे और सम सुख दुखो इंद्रिय जने सुख और दुख जिन्हें सम
में समता धारण करने वाले, जिन्हें समरूप भाषित होता है, ऐसे श्रमणों को शुद्धोपयोग होता है। इस गाथा से भी यदि विचार किया जाए तो शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए क्या करना लाए? भली प्रकार से वस्तु स्वरूप समझना चाहिए। जिनागम के केवल शब्दों को ही याद नहीं करना है, जिनागम के अभिप्राय को हृदयंगम करना है। जिनागम में तत्वों का सुंदरतम दर्शन होता है। जिनागम का अभ्यास करके तत्व स्वरूप समझ में आवे। अभी एक चर्चा स्वाध्याय में चल रही थी, जो भी कार्य हो रहे हैं जानता हूं, जानता हूं, जानता हूं। भोजन जब जानता हूं तो करता नहीं हूं, जानता हूं। ठीक है। क्यों कहा जाता है ये? कि हम ये मानते हैं हम करता है, मैं जान। अब हम पूछें क्या जानते हो? जानता हूं। ये स्वाध्याय हो रहा है ना, जानता हूं। क्या जानते हो? बोलो, क्या जानते हैं हम? ये शब्द वर्गणा की क्रिया अलग, एक क्रिया अलग, राग का परिणाम अलग और ज्ञाता स्वरूप अलग। मैं ज्ञाता। कभी कभी आप लौकिक क्षेत्र में भी हम सब जानते हैं। क्या जानते हो? तुम ऐसे हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम तो अभी कहोगे और फिर बदल जाओगे। हम सब जानते हैं। कभी कहे हम सब जानते हैं, वो आदमी बिल्कुल है, जो कह दिया उसने वो करेगा। हम सब जानते हैं। तो दोनों में जानना आया ना, तो जानना स्व में भी है, पर में भी है। हम जानते हैं। क्या जानते हैं? स्व को स्वरूप जानना, पर का शरीर को जानते हैं। हम जानते हैं। क्या जानते हैं? ये शरीर में नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, इसका कर्ता मैं नहीं हूं, और इस शरीर की नाना प्रकार की अवस्थाएं मेरे सुख दुख का कारण नहीं। मैं जानता हूं ये शरीर अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, जन्मा है तो मरेगा। मैं जानता हूं। इसलिए तो समाधि वर्ण में आया, मैं भली प्रकार इसके छूटने का काल है तो तमाशगीर हूं, तमाशा देख रहा हूं। मोही भी जानता है। क्या जानता है? यही मैं हूं और मैं मर जाऊंगा। ज्ञानी जानता है ये भिन्न है, इसके छूटने से मेरा कुछ छूटता नहीं। आश्रम को जानता है। जानता है। कैसे जानता है? यही दुख के कारण है। शंबर को जानता है कि हाँ जानता है ये सुख का कारण है। भली प्रकार से जानने का तात्पर्य है सुविदित पदस्य सुत्तम है ना, भली प्रकार से जानने का, सांगोपांग रूप से। हम जानते हैं कि कर्ता नहीं है, और हम ये भी जानते हैं कि जिन वचन ही निमित्त भूत हैं, और ये निमित्त भूत ही हैं पुरुषार्थ अपना करना। ये भिन्न है और इनमें लगा हुआ उपयोग दुख का कारण है।
समेटने लायक, जिनागम का भली प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। तत्वों का स्वरूप भली प्रकार से समझना चाहिए, किनको? शुद्धोपयोग के अभिलाषी जीवों को। शुद्धोपयोग प्राप्त करने के अभिलाषी कैसे हुए हैं कि शुद्धोपयोग के बिना सुख होता नहीं है। इस अनंत चतुष्टय की, अनंत चतुष्टयवान अनंत परमेश्वर की उपासना करते हैं, वह शुद्धोपयोग का फल है। ये 15वीं गाथा में कहेंगे, कर्म का नाश करके अनंत चतुष्टय प्राप्त करते हैं। और आगे कहेंगे, सुनो, ये सब स्वयंभू, पूरा स्तोत्र ही लिखा है समंतवत स्वामी ने, स्वयंभुवे नमस्तुभ्यम। स्वयंभू, आत्मा में स्वयं ही ऐसी सामर्थ्य है, आत्मा अपने को आप रूप अनुभवता हुआ स्वयं शुद्धोपयोग रूप परिणमता है। आत्मा अपने को आत्म रूप अनुभवता हुआ स्वयं ही शुद्धोपयोग रूप परिणमता है। इसी का नाम शुद्धोपयोग है। तो कोई सुखी होने की वांछा तो करे, शुद्धोपयोग का उद्यम न करे तो मिथ्या है। ऐसे ही कोई शुद्धोपयोग की उपासना तो करे, वांछा तो करे, लेकिन अपने को आप रूप न समझे, मतलब शुद्धोपयोग प्रकट करने योग्य है। और शुद्धोपयोग प्रकट करने योग्य है तो शुद्धोपयोग प्रकट करने के लिए शुद्धात्मा आश्रय करने योग्य है। सुखी होने के लिए शुद्धोपयोग प्रकट नहीं करने योग्य, शुद्धोपयोग प्रकट करने के लिए आत्मा, जब शुद्धोपयोग आत्मोत्पन्ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक चर्चा आई, जैसे पुत्र का अर्थी विवाह, जैसे पुत्र का अर्थी अब विवाह हुआ, पुत्र का अर्थी या पुत्र की अर्थी कह दें हम, की क्यों कह दिया? स्त्रीलिंग पर्याय की ओर से हमें दृष्टांत बनाया। पुत्र की अर्थी अभिलाषी वह स्त्री क्या करे? पुत्र की अभिलाषिनी स्त्री क्या करे? हे भगवान, एक पुत्र की अभिलाषा है, आपने अपुत्रीन को से भले पूत कीने, हमारे लिए तो आप ही शरण है, औरों को तो हम मानते जानते हैं, मेरी तो सो बने। हे भगवान, विचार करो, पुत्र की अर्थी अभिलाषिनी उस स्त्री का कर्तव्य है कि पति के प्रति समर्पित हो, पति में मगन हो। दूसरा कोई उपाय, दूसरी कोई विधि? यदि किसी से पूछेगा तो वो चाहे कुछ कह सकता है, उसके लिए हम नहीं कुछ कहेंगे। लेकिन अगर सम्यक स्थान पर प्रश्न किया जाए, कोई स्त्री ये कहे कि हमें पुत्र की अभिलाषा है, तो अपने पति की ओर दे, और तो कोई अभिलाषा नहीं। पति के आश्रय बिना पुत्र की अभिलाषा तेरी कैसे सफल होगी? ऐसे इस शुद्धोपयोग की अभिलाषी जीवों को, शुद्धोपयोग जिन्हें प्रकट हुआ है उनकी हम पूजा करें, और भगवान हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। शुद्धोपयोग जिन्हें प्रकट हुआ है, ऐसे इन भगवंतों को
मुनीश्वरों को हम बार बार याद करें, बार बार स्मरण करें और भक्ति करें, उनकी उपासना करें, सदुपयोग हो जाएगा। वो शुभोपयोग है, शुभोपयोग है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तो भगवान क्या कहेंगे, पंच परमेष्ठी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बोलो? अगर प्रश्न उठाया जाए, हे भगवान हमें आप जैसी दशा चाहिए, हम इस शब्द में कहें तो हमें शुद्धोपयोग चाहिए। मेरे न चाह कछु और रत्नत्रय निधि दिए मुनि। रत्नत्रय निधि को या शुद्धोपयोग को? हमें और कोई अभिलाषा चाहिए? कैसी होगी, कब सफल होगी? मैं रहूं आप में आपनी, तो करो जो निजाधी। तो आपको भगवान शुद्धोपयोग प्रकट हुआ है, हम भी शुद्धोपयोग के अभिलाषी होकर के हम आपके समीप आए हैं। हम कोई लौकिक कामना को लेकर के नहीं आए हैं, शुद्धोपयोग चाहिए हमें। शुद्धोपयोग चाहिए तो देखते क्या हो, जिधर हम देख रहे हैं उधर तुम देखो, जिधर जैसा हमने जाना वैसा जाए। हमें भरोसा है कि हमें शुद्धोपयोग प्रकट हुआ है, हम शुद्धोपयोगी हैं, हम सुखी हैं। तुम्हें भरोसा है? भरोसा नहीं होता तो क्यों आते? भरोसा है तो देखो, मैं अपना, हम तुम्हारी ओर देख रहे हैं, फिर तुम हमारी ओर क्यों देखते? क्या कहो? पंचाशी काल में कहा, अनंत आदि की भक्ति से भी घना पुण्य होता है। जो भगवंतों के रूप को, जिन मुद्रा को अत्यंत उल्लास से, प्रसन्नता से देखता है, कर्णान योग की और प्रथमान योग की शैली में कहें तो उसे सुंदर रूप की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवंतों का गुणों यशोगान करता है, भक्ति करता है, उसका यशोगान होता है। लेकिन भगवंतों जैसा होने की विधि तो भगवंतों की ओर देखने से शुभोपयोग, और भगवान जिसे देख रहे हैं उसकी ओर देखने पर शुभोपयोग। आत्मोत्पन्नम, आत्मा से उत्पन्न होता है। तात्पर्य क्या है कि आत्मा स्वयं ही शुद्धोपयोग रूप परिणमता है, बिना किसी के अवलंबन के। तो परिणाम क्यों नहीं गया अभी तक? परिणाम क्यों नहीं गया? शुद्धोपयोग रोका किसने है? कि किसी ने रोका नहीं है, स्वयं ही नहीं परिणम रहा, और स्वयं नहीं परिणम रहा तो कर्म का उदय निमित्त है, ये सब पर लक्ष्य निमित्त है, ये सारे कथन किए जाए। कोई दूसरा नहीं रोक रहा। आत्मोत्पन्नम, आत्मा से उत्पन्न है ये शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग के लिए आत्मा के समीप जाना चाहिए। मतलब आत्मा के समीप जाने का अर्थ क्या? शब्द हैं ये तो,
आत्मा समीप है, उसे अपने समीप ही देखना चाहिए। कितना समीप? आर्जव धर्म के प्रसंग में कहा था ना, आर्जव धर्म सरल परिणाम को कहते हैं। उस सरल परिणाम को गणित की भाषा में सरल रेखा से समझाया था, याद होगा। सरल रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं की कम से कम दूरी, कम से कम दूरी। यहां कौन से हैं दो बिंदु? परिणाम द्रव्य और पर्याय। अब कम से कम दूरी का मतलब कितना होगा? यही मैं हूं। सच्ची बात है, जो अपने को आत्मा अनुभवता है वह सरल होता है। जो अपने को आत्मा नहीं अनुभवता है वह सरल नहीं हो पाता। व्यवहार की भाषाएं अलग है, बहुत सरल जीव है, साफ उसे हम कही और उसने स्वीकार कर दिया, मान लिया, बहुत सरल है। बस जो आपने कही सो मान ली, सो सरल हो गया। जो जैसा कहे वैसा मान लेवे वह सरल नहीं, वह तो मूढ़ है। एक व्यक्ति से जो आकर के जैसा कह दे वैसे ही वो मान लेवे, तो सरल है कि मूढ़ है? विचारना। अरे जिनेंद्र भगवान जैसा कहते हैं वैसा सहजपने स्वीकार कर लेवे, उसको समझने की चेष्टा करे, तो व्यवहार की सरलता है। व्यवहार की सरलता बताएगी आपको। एक तो अपना दोष सहजपने स्वीकार कर ले, एक सेकंड नहीं लगा। हम क्या करें साहब, कर्म का उदय जैसा है, नहीं, सरल नहीं है, ये कुटमायाचार है तुम्हारा। क्यों? कर्म अपने फल में जीव को बलात् नहीं जोड़ता। हम क्या करें साहब, कर्म का उदय है। कर्म का उदय भिन्न है क्या? भिन्न है। कर्म का उदय तुम्हें जबरन रागादिक भाव करा रहा है कि तुम अपने से च्युत होकर के कर रहे हो, तो निमित्त है वो। विकारी परिणाम में कर्म का उदय निमित्त है, ऐसा समझना ठीक है, लेकिन विकारी परिणाम के होने में कर्म का दोष है, ये मानना मिथ्या है, अनीति है। कर्म का उदय बताता है, अपने दोष को स्वीकार नहीं करता। सब वो अपनी भूल है, अपनी भूल है। क्या भूल है? समझे नहीं और वैसे ही अपनी भूल है, अपनी भूल है देखा देखी कहने लगे, तो ऐसे थोड़ी होता है। कुटिल का अर्थ क्या है? मायाचार का अर्थ क्या है? भीतर पाप है, ऊपर ऊपर उज्जवलती की बातें कर रहा है, तो ऊपर ऊपर से सरलता की बातें कर रहा है, भीतर है वो अपनी भूल है। क्या भूल है? पता ही नहीं। बहुत लोगों की एक आदत हो जाती है, कभी कोई बात को तो वो गलती हो गई, हमने कहा क्या गलती हो गई ये तो बताओ, पता ही नहीं। इसका मतलब है केवल खुश करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए उठाओ गलती हो गई, और जिंदगी भर यही गलती करते रहोगे, दूर कभी करोगे नहीं। गलती को समझे बिना क्या गलती हो गई ये तो बताओ। अब ये कोई कार्यक्रम है साहब गलती हो गई, अरे तुम्हारी क्या गलती हो गई ये तो बताओ तुम। मतलब ये है कि सरल माने ये है कि किसी अन्य को दोष नहीं देता, अपना दोष स्वीकार कर देता है। जल्दी से 1 मिनट हो, 1 सेकंड में देर ही नहीं लगना उसमें। ठीक है कर्म का उदय है, लेकिन कर्म का जैसा उदय हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं, उससे भी ज्यादा पाप का उदय
ज्ञानियों के जीवन में पुराणों में पढ़ा है कि नहीं? उनको क्यों नहीं उस प्रकार का क्षोभ हुआ, अपने को क्यों हुआ? अरे नहीं, ये हमारी कर्म के उदय में ये जो उपयोग जुड़ा है ये हमारा वर्तमान का दोष है। उस उदय की ओट में दोष को छिपाने की कोशिश करना ये मायाचारी है। उदय है, उदय उदय में है, उदय ने नहीं कराया ये पर। अपने दोष को सहज भाव से स्वीकार कर ले, गुरुजनों की शिक्षा को सहज भाव से स्वीकार कर ले। गुरुजनों की शिक्षा को सहज भाव से स्वीकार कर ले, उसे हम व्यवहार में सरल कहेंगे। दोष को स्वीकार कर ले, उसे व्यवहार में सरल कहेंगे। और दोष के काल में भी निर्दोष को स्वीकार करे वह परमार्थ में सरल। ये परमार्थ, पारमार्थिक सरलता, उत्तम आर्जव धर्म। दोष के काल में भी निर्दोष स्वरूप को स्वीकार करे। ये दोष एक समय की पर्याय में है, नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम दूसरे को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक समय की पर्याय में ही है। ये दोष स्वरूप में नहीं हो गया है। तो आत्मोत्पन्नम, आत्मा से उत्पन्न हुआ है। जिन जिन जीवों को शुद्धोपयोग हुआ है, वे जीव अपने को आत्मा देख रहे होंगे। अपने को मनुष्य देखने वाले जीवों को कहीं भी बैठ जाएं, इस अपनी भाषा में, अपनी कल्पना में हमने सब छोड़ दिया, सदुपयोग नहीं होगा। देखो, सदुपयोग चारित्र है ना, मूल क्या है? सम्यक दर्शन। मूल क्या है? सम्यक दर्शन। और देखो, यहाँ मुनिराजों की प्रधानता से सदुपयोग की चर्चा है। ये संयम तप संयुदो विगत रागो समसो दुखो समणो, समना है ना, समण। लेकिन इसका अर्थ ऐसा मत लेना कि श्रावक की दशा में शुद्धोपयोग नहीं होता, ऐसा अर्थ मत ले लेना। लेकिन जैसा शुद्धोपयोग मुनीश्वरों को होता है, ऐसा शुद्धोपयोग इन श्रावक दशा में नहीं। उपदेश ऊंचा चले। सच बात तो ये है, जब तक उस आत्म स्वरूप के अनुभवन से उत्पन्न आनंद का स्वाद नहीं आए, तब तक सम्यक दर्शन ही नहीं होना। स्वानुभव पूर्वक प्रतीति, प्रतीति पूर्वक स्वरूप की भावना, स्वानुभव पूर्वक प्रतीति। उससे पहले निर्णय के बल पर भी प्रतीति होती है, प्रतीति जैसी ही लगती है, उसे भी हम पूर्वचर हेतु से सम्यक तो ही कहेंगे। लेकिन वास्तव में जब तक स्वानुभव पूर्वक प्रतीति नहीं होती, तब तक उसे सम्यक नहीं कहा जाता। उत्कृष्टता की अपेक्षा तो समस्त बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक राग के अभाव में वहां शुद्धोपयोग होता है। बाहर में गुणस्थान में है, विविक्षाओं को यथार्थ समझना चाहिए, लेकिन उलझना नहीं चाहिए। सुलझने के लिए व्यवस्था। ये विविक्षाएं हैं,
वो सुलझने के लिए है, उलझने के लिए नहीं। जम सक्कई तम की रही भैया। अब देखो गृहस्थी में तो कुछ होता नहीं, नहीं भाई, जम सक्कई तम की रही, जो होता है वह करो। और ऐसा मान करके देखो, घर गृहस्थी में तो कुछ होता नहीं, ऐसा मान करके न तत्व अभ्यास करो, न कुछ विचार चिंतन करो, न भगवंतों की भक्ति करो, वो गृहस्थी में तो कुछ होता नहीं, ऐसा मत समझ लेना। पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं, नहीं होता उसको क्यों देख रहे, जो होता है उसे क्यों नहीं देख। आज भी त्रिरत्न से शुद्ध मुनीश्वर लौकांतिक देव भी होते हैं, वहां से आकर अगले भाव में मोक्ष पधारते हैं, ये क्यों नहीं पढ़ते। पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं, और गृहस्थी में तो धर्म होता नहीं, भाई कुछ होता नहीं। यदि नहीं होता तो किसके बल से आप निकलोगे घर छोड़ करके, ये बता। अब घर में कुछ नहीं होता तो यहां किस बल से आए हो, ये बताओ। तत्वाभ्यास के बिना, ज्ञानाभ्यास के बिना कहीं कुछ नहीं होता, सच्ची बात तो ये है। तत्वाभ्यास के बिना, ज्ञानाभ्यास के बिना कहीं कुछ नहीं होता। क्या नहीं होता? होने योग्य सुख नहीं होता, विशुद्धता नहीं होती सुख के कारण, सम्यक तो नहीं होता। आते हैं जिनवर कथित तत्वाभ्यास करें तो ये सम्यक तो है, क्या नाम, शुद्धोपयोग आत्मोत्पन्न है। शुद्धोपयोग की चिंता मत कर, आत्मा को बार बार लक्ष्य कर, शुद्धोपयोग। और शुद्धोपयोग की चिंता करेगा और आत्मा से विमुख रहेगा तो जीवन चला जाएगा, शुद्धोपयोग नहीं होगा। नहीं बंद चिंता से छूटे, नहीं मुक्त चिंता से मिटे। चिंता छोड़ करके चिंतन करो। अरे शुद्धोपयोग क्या करें, अब वर्तमान में शुद्धोपयोग तो है नहीं। अरे शुद्धोपयोग है नहीं, हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, याद हो कभी तो। कोई मां रोटी न हो तो ये नहीं कहती क्या करें, अब क्या खिलाएं, रोटी तो है नहीं। कब तक? जब तक आटा है, गेहूं है। आपको बता, आपके घर में भोजन बना और भोजन सबने कर लिया और भोजन पूरा हो गया, चौका उठ गया, घरेलू भाषा में, और तब तक 4 साधर्मी आए और आपने घर जाकर के कहा, मां ने 4 लोग आ गए, 4 साधर्मी, बेटा अब रोटी तो है नहीं, अब क्या खिलाएं, ऐसा कहते बुला लो। तब तक उनको जरा पानी वानी पिलाओ। आटा के रहते हुए रोटी की क्या चिंता? आटा के रहते हुए रोटी की चिंता करे आलसी। अब को बनाए, अब कौन बनाए? तुम सब ऐसे कह रहे। एक हमारे साधर्मी थे, तो उनकी एक आदत थी, पूजा स्वाध्याय में जाएं और वहां जो भी दिखाई दे, चलो भोजन। अब
घर कह के नहीं आए, फिर क्या पहुंच गए। तो महिला भी जानती थी कि इनकी आदत है, तो बस अपने हो जाए। तो मतलब ये है कि रोटी के नहीं है तो कोई बात नहीं, आटा तो है। जब आटा है ईंधन है, तो आलसी चिंता है, अब काम है। जैसे आटा के रहते हुए रोटी की चिंता नहीं होती, तो ये बताओ सदुपयोग नहीं है, सदुपयोग अरे आत्मा तो है ना। विचार करो, आत्मा के रहते हुए हमें सदुपयोग की क्या चिंता, हमें सम्यक दर्शन की क्या चिंता। अनादर नहीं है इसमें आत्मा का। विचार तो करो। सदुपयोग तब तक ही नहीं है जब तक तू आत्मा से विमुख है, ये समझना। सदुपयोग तब तक ही नहीं होता और तब तक नहीं ही होता जब तक आत्मा से विमुख। आत्मा से विमुख है तब तक ये जीव चाहे कुछ भी करे, हम इतना पढ़ते हैं सदुपयोग नहीं होता कि नहीं होगा। हमने घर छोड़ दिया सदुपयोग नहीं हो रहा कि नहीं होगा। जब तक आप अपने को आत्मा नहीं समझ पाएंगे, रटना नहीं लगाएंगे आत्मा की, मैं तो एक ज्ञाता हूं, मैं तो एक आत्मा हूं, एक सुधात्मा, बस तो ऐसे ही करते रहें। तुम अकड़ के कर रहे हो, ऐसे करते रहोगे, हम ऐसे ही करते रहें तो हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए। अभी तुम अपने को शरीर मान रहे हो, हाथ पर धरे बैठे हो, अरे उपयोग में उपयोग रख के बैठो। हाथ है कहां तुम्हारे, सो हाथ पे हाथ धर के बैठोगे। जब भाव नमस्कार आदि की चर्चा की थी अपन ने, तो हमने पूछा था विचार करो, भगवान भी अमूर्तिक है। भगवान का स्वरूप कैसा है? मूर्तिक है ना। अनंत चतुष्टय रूप परिणत आत्मा अनंत कहलाती है, अमूर्तिक है ना। जिन पद नाय शरीर को, जिन पद चेतन मान, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन ना। विचार करना, आत्मा अमूर्तिक है, परमात्मा अमूर्तिक है कि नहीं? ठीक है, और आप भी अमूर्तिक हैं। अब आपकी आंख है नहीं, कान है नहीं, नाक है नहीं, इंद्रियां नहीं है ना, हाथ पांव नहीं है, अब आप कैसी भक्ति करोगे? बोलो। अब जो भक्ति की जाए वो निश्चय भक्ति होगी। तब समझ में आ पाएगा कि भाई भगवान के दर्शन कैसे किए जाते हैं। ऐसे अपन चलेंगे और ऐसे जाकर खड़े होंगे, बिल्कुल इधर उधर। हम तो बहुत भाव से दर्शन करते हैं, इधर उधर लोग बात तो इधर, अरे तू तो पापी है, दूसरों की निंदा करके अपने को महान सिद्ध करना चाहता है, पापी। लोग वाग तो, अरे लोग वाग क्या करते, तू देख रहा है उधर, तो लोग वाग तो इधर उधर देखते हैं, इसका मतलब है तू भी उधर उधर देखने वालों को देखता है। तो ये पता कैसे पड़ जाता है कि लोग वाग इधर देख रहे हैं कि उधर देख रहे हैं? तो बस बिल्कुल जाकर के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। ऐसी शांत प्रतिमा, इतनी मनोहारी प्रतिमा, ऐसी मूर्तिक है, तेरी आंख नहीं है कि चार देख तो सही। अतीन्द्रिय ज्ञान में उस अतीन्द्रिय परमेश्वर को देखना, वह वास्तव में परमात्मा। भक्ति करते हुए भक्त की दृष्टि
भक्ति करते हुए भक्त की दृष्टि भगवान पर है, परंतु अपने भगवान पर। भक्ति करते हुए भक्त की दृष्टि भगवान पर है, अपने भगवान पर है। अपने भगवान को निहारता हुआ उसे प्रतीति आ गई, जैसे यहाँ विराजे हैं ऐसा मेरा स्वरूप है, यही मेरा स्वरूप है। अरे सब कल्पना मैंने झूठी कर रखी। जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजत कैसा ही थाना रे, अब मैं आत्म को पहचान। चित्र सारी न्यारी, पर्यंक न्यारो, सेज न्यारी, चादर भी न्यारी, यहाँ झूठी मेरी थपना। अब मैं जागृत हो गया। ये जागृति का लक्षण लिखा है पंडित बनारसी दास जी ने समय सार नाटक में। जागृति का लक्षण लिखा है। चित्र सारी न्यारी, ये चित्र सारी है, काया चित्र सारी। काया चित्र सारी माया की समारी से चादर कल्पना। तो चित्र सारी न्यारी, पर्यंक न्यारो, सेज न्यारो, चादर भी न्यारी, यहाँ झूठी मेरी स्थापना। ये मैंने झूठी स्थापना की थी, मैंने झूठा मान लिया था। ये मैं आपको कहा था ना, दर्शन माने प्रतीति। भगवान के सामने खड़े होकर के अगर ये नहीं लगा ऐसा स्वरूप मेरा है, ये प्रतीति नहीं आई, तो कैसी भक्ति हुई तेरी? उसे एक वीतरागता ही साध्य दिखाई देती है, दूसरा कुछ। और साध्य पर जिसकी दृष्टि है, अब यहाँ दृष्टि में श्रद्धा नहीं लेना। दृष्टि का मतलब साध्य के पाने की जिसको ललक है, वह बीच में अवरोध आते हैं वहां अटकता नहीं है। आपको 2 मिनट लेट हो जाए प्रवचन में आने के लिए, बीच में कोई मिले, भाई बाद में पहले प्रवचन, अरे बहुत जरूरी, हाँ जल्दी बोलो, देर हो रही। वो जल्दी चलता है। ऐसे ही ज्ञानी का पुरुषार्थ, ज्ञानी का उपयोग, बीच में कर्मोदय आते हैं, रागाधिक आते हैं। शुद्धोपयोग, जिस सुख को आप चाहते हैं वह सुख शुद्धोपयोग का फल है, और वह शुद्धोपयोग आत्मोत्पन्न है, और वह आत्मा अपन स्वयं है। बोलो आप क्या करना है? तो सदुपयोग कैसे हो, दुरुपयोग कैसे हो, धर्म कैसे हो? अरे धर्मी को देखे तो धर्म हो, और नहीं तो धर्म के नाम पर भी यह जीव कर्म ही करता रहता है, कर्म ही बांटता है। नहीं तो आप देखो, आपको क्या लगता है? देखो भैया ये धर्म का काम है, धर्म का काम है, व्यवहार न है, उसी धर्म का कार्य कहता है। लेकिन वास्तव में धर्म का काम है। अरे और तो और आप कहें कोई मान लो एक चौकी बनवाना, उसने कहा क्यों भैया चौकी बननी है एक अच्छी सुंदर सी, ठीक है एक 1500 रुपये लगेंगे। अरे देखो धर्म का काम है, धर्म का काम है। भैया 15 से हमको ना अपने घर के लिए बनाया, मंदिर के लिए, धर्म का काम है, मंदिर का काम है, तो ठीक है साहब 12 से दे देना आप। धर्म का काम है, धर्म का काम है, धर्म का काम किस को धर्म का काम समझ बैठे अपन।
और कहाँ कहाँ धर्म का काम कर रहे। धर्म में काम नहीं है और काम में धर्म नहीं है। अब क्या कहें, सच्ची बात तो ये है। एक बार विचार कर, धर्म निष्काम भावना का, धर्म निष्काम भावना का नाम है। धर्म में काम होते हैं कहीं, उपचार के व्यवहार के कथन है, लेकिन यहां भी आप बेईमानी करते हैं। धर्म का कार्य है, बहुत सुंदर बात है। तो धर्म के कार्य, अब आपकी भाषा के धर्म के कार्य कह रहे हैं हम, चाहे वो मंदिर बनाना हो, चाहे कोई आयोजन करना हो, चाहे उपकरण बनाना हो, चाहे विधान करना हो, उस धर्म का कार्य है। तो धर्म का कार्य तो महाकार्य है। अत्यंत विवेक पूर्वक, महा उल्लास पूर्वक, उदारता पूर्वक, उदारता केवल पैसे ही की नहीं, पैसा की भी उदारता बरतना चाहिए, लेकिन अकेली पैसा की नहीं, परिणामों में ऐसी उदारता रहे। धर्म के काम आयोजन होते हैं, कहीं चूक होती हैं, तुरंत क्षमा भाव आ जाए। इन प्रसंगों के लिए चैनन योग श्रावकाचार का स्वाध्याय करना। धर्म का कार्य है, उदारता पूर्वक, उल्लास पूर्वक करो, विवेक पूर्वक करो और यत्नाचार। ये धर्म का कार्य है। अन्य स्थान में किए गए पाप धर्म स्थान में छूटते हैं। धर्म स्थान में भी यदि पाप ही करेगा, माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह आदि पाप हैं ना, यहां भी करेगा, बस इतने ही पाप लगते हैं, इतने ही तो पाप लगते हैं। यहां भी हिंसा करेगा, यहां भी झूठ बोलेगा, यहां भी चोरी करेगा, यहां भी क्या नाम अब्रह्म करेगा, भोग वृत्ति रखेगा, यहां भी अपनी वासनाओं का पोषण करेगा, यहां भी परिग्रह का ही संग्रह करेगा, परिग्रह ही बढ़ाता रहेगा। विचार कर, कहां छूटेगा? एक वाक्य आपने पढ़ा है, आत्म कल्याण के लिए ध्रुव फंड नहीं ध्रुव दृष्टि चाहिए। कि आत्म कल्याण के लिए तो आपकी बात सच्ची है कि ध्रुव फंड नहीं ध्रुव दृष्टि चाहिए, लेकिन ये बाहर की व्यवस्थाओं के लिए तो ध्रुव फंड ही चाहिए। क्या सुनो, ध्रुव फंड चाहिए तो ध्रुव फंड किसका नाम है? कि पैसा इकट्ठे कर देने का नाम ध्रुव फंड है। दान के संस्कार हमारे बच्चों में पड़ जाएं, वही हमारा संस्कारित बच्चे हमारे परिवार की, समाज की पूंजी समझो। और सुनो, अगर आपने ध्रुव फंड करोड़ों का बना भी दिया और अगर संस्कारित बच्चे नहीं हुए संभालने वाले, उस ध्रुव फंड का भी दुरुपयोग करेंगे। और अगर संस्कारित हुए तो ध्रुव फंड की जरूरत नहीं है। आप जैसे खर्च करते हो उससे उल्लास से बेज्यादा खर्च करते हो। कभी कभी लोग कहते हैं, अरे भाई पुराने लोगों को ऐसा था और वो ऐसे, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। आज भी लोग कितने उत्साह से जिन मंदिर बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कितने उल्लास से धर्म कार्य कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। अब जो आपकी सरलता की बात और आचरण की बात है, वह आपकी भूल है, आप सिखा नहीं पा रहे। धर्म के कार्य हैं, मतलब यहां पाप भावना नहीं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ परिग्रह ये नहीं है। एक परिग्रह का संग्रह बहुत मत करो, जितनी जरूरत है, ठीक है ना। और तो पाप होता ही नहीं होगा कि पाप तो अभी भीतर बैठा है,
ये तो पतझड़ के पत्ते झड़े हैं। हमने इतना चार से झाड़ बुआर के छने पानी से हमारे सब काम होता था। अनछना पानी से हम मंदिर के फर्श भी नहीं पोंछा लगाने देते। हमारे यहाँ तो बहुत सख्त व्यवस्था है। बहुत सुंदर बात है, हम ये नहीं कह रहे। हमारे यहाँ तो साहब कोई कर्मचारी हो भाई और भरपूर तनख्वाह देते, उसको कोई ये नहीं है तकलीफ हो। ज्यादा काम करा कर कम देने की हमारी नियत नहीं। ठीक, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, होना ही चाहिए। हम झूठ नहीं बोलते, देखो जो कह देते हैं उस हिसाब से अपना काम करते हैं। हम झूठी बातें आश्वासन हम नहीं देते। बहुत अच्छी बात है, धर्म कार्य में ऐसा ही होना चाहिए। और साहब हम तो अपने सीधी बात है, यहाँ बिल्कुल मर्यादा हमारे यहाँ पाठशालाओं में भी, हमारे यहाँ आयोजनों में भी डिवाइडर, बाल बच्चे कोई बच्चे बच्चियां बात नहीं करेंगे, उनके निकलने का अलग। बहुत हम बहुत ध्यान रखते हैं अपने। बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए और बहुत सादगी से करते हैं, करना ही चाहिए। बहुत सुंदर बात है। लेकिन अभी पाप भीतर पड़ रहा है, वो मूल तो भीतर बैठा है। अन्य स्थान में किया गया पाप, अन्य स्थान में तू करता मानता था, यहां भी करता ही मानेगा तो ये पाप कहां है? अन्य स्थान में तू अपने को जो मानता था वही यहां मान रहा है। सेठ जी तो वहां भी वे सेठ जी मानते थे और यहां भी सेठ जी माने बैठे हैं। अब ये बताओ पाप कैसे छूटे? धर्म का कार्य है। धर्म का कार्य, इसका मतलब क्या है? यहां अपने को सेठ नहीं माने, यहां तो ये बात माने कि परमाणु मात्र मेरा नहीं है, मैं तो क्या है तो आप, मैं तो ज्ञान मान। बोलो नहीं तो पाप है कि नहीं? और नहीं तो यहां भी बैठेंगे तो यहां भी शुद्ध उपयोग नहीं होगा, यहां भी धर्म नहीं। धर्मी के आश्रय से सर्वत्र धर्म होता है। धर्मी के लक्ष्य के बिना कहीं धर्म नहीं होता। धर्मी के आश्रय से सदाकाल धर्म होता है। धर्मी के आश्रय बिना कभी धर्म नहीं होता। धर्मी के आश्रय से सबको धर्म होता है। धर्मी के आश्रय के बिना किसी को धर्म नहीं होता। धर्मी के आश्रय से क्या कहें हम? एक देश धर्म भी है, सर्वदेश संवर भी होता है, निर्जरा भी होती है, मोक्ष भी होता है, दर्शन भी होता है, ज्ञान भी होता है, चारित्र भी होता है, श्रावकपना भी होता है, मुनि दशा भी होती है और अरहंत दशा भी होती है, सिद्ध दशा भी होती है। सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक समस्त परिणतियां आत्मा के आश्रय से सहजपने होती जाती हैं। सच पूछो, वे केल करें से मार्ग, वे अपने स्वरूप में केल ही कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और वे दशा में विशुद्धि बढ़ती चली जा रही। जैसे उल्लास में और भक्ति में इतना ऊंचा शिखर जी का पर्वत और है चंदा प्रभु की टोंक, पार्श्वनाथ की टोंक, ऐसे चढ़ते चले आते, चलते अभी आपसे कहें 10 किलोमीटर चलना जरा यहाँ तक, ये हमारी बस की नहीं है। और वहां आप डोली में, अरे नहीं नहीं अभी तो पहले चलते। उल्लास आ जाता, उस उल्लास में चढ़ते चले आते हैं, पता भी नहीं पड़ता। वो टोंक देख रहे हैं नीचे, ये नहीं देख रहे कितना ककरीला रास्ता है टोंक। वो चंदा प्रभु की स्मरण कर रहे हैं। यहाँ संतों की याद सुहावे, मुक्ति मार्ग में मन ललचावे। तीर्थ वंदना मंगलकारी विचार करना, उन परमेश्वर को स्मरण कर रहे हैं और चित्त वो चढ़ते चले गए, पता ही नहीं पड़े आ गए। ये बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैंने पता ही नहीं पड़ा कब चढ़े आए, हमने तो सोचा भी नहीं था।
ऐसे आत्मा को देखते देखते श्रेणी कब चढ़ जाते हैं, कैसे चढ़ जाते हैं। भैया बहुत मुश्किल है छपक श्रेणी चढ़ना। कितने कर्मों को ऐसे जीते जीते चढ़ना पड़ता है, कोई खेल है? हर कोई चढ़ जाएगा कि हर कोई चढ़ जाएगा? अपने को आत्मा देखने वाला कोई नहीं चढ़ पाएगा, अपने को आत्मा न देखने वाला। आत्मोत्पन्न, यह शुद्धोपयोग आत्मोत्पन्न है, आत्मा से। तब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही। एक कुंद कुंद स्वामी अष्टपहाड़ में कह रहे, आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है। धर्मी के बिना धर्म को चाहता है, कहां मिलेगा? और धर्मी को आश्रय से धर्म की चाह मिट जाती है और धर्म प्रकट हो जाता है। वांछा का भाव, धर्म में वांछा नहीं है और वांछा में धर्म नहीं है। अखनक देश कहते हैं, अरे विचार तो करो, स्वरूप संबोधन। मोक्ष की वांछा भी मुक्ति में बाधक है। जिन्हें सांसारिक वांछाएं, वे कहां मुक्ति को प्राप्त करेंगे? वे तो विकल्पों में उलझे रहेंगे। शुद्धोपयोग आत्मोत्पन्न है। शुद्धोपयोग के अभिलाषी जीवों को आत्मा भली प्रकार से समझना चाहिए। भली प्रकार से समझने का दूसरा शब्द प्रयोग करें तो अभेदपने समझना चाहिए। ये आत्मा है सो मैं ही हूं, यही समझना चाहिए। ये तो मेरी बात है। आपको कहा था ना, इन अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय जब आप करें, आत्मा की चर्चा आए तो कभी ये मत समझना बहुत अच्छी चर्चा है, ये जी का कहे तो का खराब है। कहां उल्टे चल रहे हो? ये आत्मा आत्मा, अरे ऐसा तो पापी है, श्रोता ही नहीं है, पाप बंद का कारण। लेकिन बहुत अच्छी चर्चा है, इतने मात्र में पुण्य होता है। बहुत ऊंची चर्चा है। ऐसी चर्चा जैन दर्शन में, समय सार में, नियम सार में, अरे ऐसी चर्चा दुनिया में कहाँ है? बहुत ऊंची चर्चा। बहुत लोग आके, अरे साहब वहां तो बहुत ऊंची चर्चा, आंखें भरती जैसे विशाल मन। अरे साहब बहुत विशाल मन है। एक गांव में एक स्वाध्याय भवन बनाया, अब तो बहुत दिन पुरानी बात हो गई। तो गांव के लोग देखने आए, अरे साहब इन जैनों ने तो वैकुंठ बना दिया। अब उन्होंने विचारा, वैकुंठ बना दिया। बहुत ऊंची चर्चा है, ठीक है, जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, लेकिन अच्छी और ऊंची कहने से पुण्यबंध होगा। और कहीं बहुत ऊंची चर्चा है, ऐसा समझ करके अपने बस की नहीं है ये समझ बैठा, और तो उल्टा पाप में भी चला जाए। बात हम ऊंची और अच्छी की नहीं कहेंगे, ये अपनी चर्चा है, ये समझ। एक व्यक्ति को कोई उलझन थी, ने कहा साहब राज्यपाल से मिल लो। राज्यपाल साहब राज्यपाल के पास कैसे चले? क्या तुम इतने बड़े आदमी हो? वो कहती राज्यपाल के पास पे जरा छोटा सा बच्चा हो, सब देखो कैसे चला जाए। क्यों? ठीक है वो राज्यपाल हैं तो हैं। कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा? अब बता ना सवेरे। वो चला चला वो जाकर किसी से बैठ जा। सहजता से प्रवर्तन के लिए बालक बनना पड़ता है, लौकिक दृष्टि। परमार्थ दृष्टि अलग है। सहजता के प्रवर्तन के लिए सहज तत्व को दृष्टि में लेना होगा। सहजता की प्रवृत्ति के लिए आपको आत्मा देखना हो। आत्मा देखेंगे आपकी प्रवृत्ति सहज हो जाएगी।
मात्र सहज नहीं सरल हो जाएगी, मात्र सरल नहीं संतोषी हो जाएगी, हैं? मात्र संतोषी नहीं संयमी हो जाएगी, मात्र संयमी नहीं तपस्वी हो जाएगी, तप रूप हो जाएगी, त्याग रूप हो जाएगी, आकिंचन रूप हो जाएगी, ब्रह्मचर्य रूप हो जाएगी। क्योंकि ये सब धर्म है और आत्मा धर्मी है। ये शुद्धोपयोग आत्मोत्पन्न, आत्मा से उत्पन्न है। आत्मा से विमुख होकर के शुद्धोपयोग की चिंता करना लाभकारी नहीं है। आत्मा के सन्मुख होकर शुद्धोपयोग को प्राप्ति करने का, प्रकट करने का पुरुषार्थ सफल होगा, सार्थक होगा। चिंता मत करो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो, जो है उसको देखो। लौकिक का एक दृष्टांत बताया था ना, जितनी पूंजी है उतने से व्यापार शुरू कर दो, नियत साफ रखना, व्यवहार प्रामाणिक रखना बना। आप चिंता मत करना, देखोगे आप पूंजी की भी कमी नहीं पड़ेगी। जो आपका थोक का व्यापारी है कह ले जाओ, आप कहोगे नहीं नहीं हम नहीं, आप तो ले जाओ चाहे जितना, हम भेज दें, पूंजी की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन आपकी अगर नियत खराब है, पूंजी का बहाना बनाते हो, आप व्यापार नहीं कर पाओगे। दृष्टि सम्यक है अगर आपकी, सम थोड़ा हो, शक्ति थोड़ी हो, चिंता मत करो, चलो। लेकिन अगर दृष्टि अगर आपकी विपरीत है, संयोगी दृष्टि है, पर्याय दृष्टि है, पर्याय दृष्टि का मतलब देखो, ज्ञानी को पर्याय का ज्ञान बढ़ता है, ऐसा नहीं ज्ञान नहीं बढ़ते, लेकिन पर्याय दृष्टि नहीं होती। क्यों? वह पर्याय मात्र ही अपने को नहीं मानती, ये है लेकिन इतना ही मैं नहीं, बस अब आप चले जाइए। चिंता मत करो, जितनी पूंजी है उतने से व्यापार शुरू कर दो। पूंजी भी कमी, पूंजी भी बढ़ती जाएगी, व्यापार भी बढ़ता जाएगा, पूंजी भी बढ़ती जाएगी। बहुत से व्यापारी, बड़े व्यापारी, उनसे पूछना हिस्ट्री पूछना, कुछ नहीं, हम तो आए थे गांव से, रोटा रोड लेके आए थे, फिर हमने साहब 100 रुपए पर नौकरी करी उस समय, और फिर ऐसा किया, और फिर वो भाई सेठ जी अच्छे थे, उन्होंने कहा एक काम करो, तुम ऐसा ले लीजिए, तुम्हें एक प्लॉट लाना ऐसा, बस तो विचार करना, जो है सो लेकर के आ जाओ इन भगवंतों की शरण में। आपके पास जो कुछ है वह लेकर के इन भगवंतों की शरण में आ जाओ। आपको मार्ग भी मिलेगा और गंतव्य भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। ये शुद्धोपयोग आत्मोत्पन्न है, विचारना। सहजानंद